नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे फ्लावर टावर बनाना बहुत पसंद है, तो इस समर में भी मैंने पर्तुलाका, पोर्सिलेन, मॉर्निंग ग्लोरी, कोलियस टावर बनाई थी। इन सब टावर के साथ साथ मैंने और एक टावर भी बनाई थी जिसका झलक मैंने पिछला वीडियो में दिखाई थी, और वो टावर था बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत साइप्रस वाइन का। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी साइप्रस वाइन के बारे में। कैसे इसको ग्रो करना है, कैसे देखभाल करना है, सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, इसका लाइफ स्पैन कितना है, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसको टावर में कैसे लगाना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत बेल वाला पौधा है जिसमें छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। फूल नाजुक, कागज जैसे और तारे के आकार के होते हैं। ये ज़्यादातर चमकीले लाल रंग के होते हैं और भी कई सारे कलर के होते हैं, पर ये लाल कलर फूल वाला साइप्रस वाइन को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। ये पौधा तेज़ी से बढ़ता है और 45 दिन में इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में पौधा लगाते हैं तो मई सेकेंड वीक तक फूल खिलना शुरू हो जाता है। रोज़ नए नए फूल खिलते हैं और फूल एक ही दिन में मुरझा जाता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बहुत ही ज़्यादा फूल खिलता है। सितंबर से अक्टूबर होते होते फूल खिलना धीरे धीरे कम हो जाता है और बहुत सारे फूल फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पौधा धीरे धीरे डल दिखता है। यह पौधा लगभग किसी भी तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। पौधों को मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसलिए मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बने रहना चाहिए। साइप्रस वाइन बहुत ही फास्ट ग्रोइंग पौधा है। इसको सनलाइट बहुत पसंद है, इसीलिए पौधे को इसी जगह पर रखें जहां इसको 7 से 8 घंटा तक सनलाइट मिलता रहे। शेड एरिया में पौधों का ग्रोथ तो बढ़िया होता है, लेकिन पौधों में बहुत ही कम फूल खिलता है या तो फिर फूल नहीं खिलता है। सर्दियों में भी इसमें फूल नहीं खिलता है। ये देखिए दोस्तों, साइप्रस वाइन का सीड्स छोटे छोटे और ब्लैक कलर के हैं। फूलों से भी सुंदर इसके पत्तियां हैं। इसके पत्ते पंखदार और फर्न की तरह होते हैं। छूने से मुलायम सा लगता है। अगर आप पौधे को गमले में लगाते हैं तो हर 15 दिन में एक बार 4 मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट देने से पौधे का विकास ठीक से होगा। क्योंकि मैं पौधे को टावर में लगाई हूँ, इसीलिए मैं हर 15 दिन में एक बार मस्टर्ड केक और नीम केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को देती हूँ। इसके साथ साथ हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करती हूँ। इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ पास में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने बनाया इतना सुंदर फ्लावर टावर। ये रहा साइप्रस वाइन का सीड्स और आप देख रहे हैं 7 दिन बाद का रिजल्ट। जर्मिनेशन हो चुका है। 15 दिन हो चुका है और पौधे 4 से 5 इंच हाइट हो गए हैं। इसी समय पौधों को बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने एक पौधा को गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब टावर में लगाएंगे। दोस्तों, ये है मेरा टावर। विंटर में मैंने इसमें कॉलीफ्लावर लगाई थी, तो पहले से ही इसमें कितने सारे होल्स हैं, तो इसी होल्स में साइप्रस वाइन्स के पौधों को लगा देंगे। आप देख रहे हैं कैसे मैंने एक शार्प टूल लेकर
टावर में होल किया है और साइप्रस वाइन के पौधा को इसमें लगा दिया है। इसी तरह एक एक करके मैंने कई सारे पौधे लगा दिया है। टावर में पौधे लग चुके हैं और कुछ पौधे टावर के ऊपर में भी लगा दिया है। अब धीरे धीरे पौधों को पानी दे देंगे ताकि रूट्स कहीं सूख न जाए। ये रहा 20 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे टावर में सेट हो गए हैं और बढ़ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं 30 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे में बेल बनना शुरू हो गया है और पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी समय पौधों को बढ़ने, चढ़ने और फैलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पौधों को टावर में लगाया है, इसीलिए पौधों को आपस में फंसाकर टावर के चारों तरफ अरेंज करके रख रही हूँ। आप इसका पत्ते देखिए, कितना सुंदर, कितना मुलायम है। मैं जब जब छत पर आती हूँ तो इस टावर के पास आकर इन पत्तियों को ज़रूर सहलाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज पूरा 45 डेज हो गया है। पौधे में फूल खिलना शुरू हो गया है। पौधे टावर को पूरा कवर कर चुके हैं। आगे चलकर पौधों में ढेर सारा फूल खिलेगा, इसलिए हर 15 दिन में एक बार मस्टर्ड केक और नीम केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर टावर के ऊपर से ही पौधों को देती हूँ। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करती हूँ। आप देख रहे हैं 55 डेज बाद का रिजल्ट। पौधों में फूलों का संख्या बढ़ रहा है। ये ऐसा एक पौधा है जिसको अगर आप एक बार अपनी गार्डन में लगा लेते हैं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसका सीड्स कहीं ना कहीं गिर जाता है और यहाँ वहाँ बढ़ने लगता है। फिर भी मैं इसका सीड्स को कलेक्ट करके रखती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।